Every child is special, and for special children, there is a name stands out, Surtaj, जहाँ पर वो हर बच्चा खास है. It is not just a name, but a belief that every child deserves love, respect, and opportunities. So together, we are creating a world where every child truly matters. नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र कौर है और आज मैं एक नई कहानी के साथ आई हूँ, पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी. तो आज मेरे साथ जुड़ी हैं मीनू जी. नमस्कार मीनू जी. तो मीनू जी, मुझे आप बताइए कि आप किस उम्र में आपके साथ क्या प्रॉब्लम हुई कि आपको पता चला बाद में? 1.5 साल की थी जब आप 1.5 साल के थे. क्या हुआ था आपको? पैरालाइज अटैक आया था. पैरालाइज अटैक? हाँ जी. तो जब पैदा हुए थे तब ठीक थे आप? हाँ जी. रोए थे तब बचपन में? हाँ जी. और उसके बाद नॉर्मल चल भी पा रहे थे 1-1.5 साल में? हाँ जी. फिर अचानक क्या हुआ? पता नहीं, वो मुझे भी नहीं पता, मम्मी को भी नहीं पता. अच्छा, ये कौन है? ये मेरी मम्मी है. अच्छा, तो इनको भी दिक्कत है? इनको भी पैरालाइज अटैक आया था. ओहो, अच्छा, तभी आया था क्या? नहीं, अभी कुछ ही सालों पहले आया था, 7-8 साल पहले. अच्छा, तो आपको भी उस 1.5 साल में आपको पैरालाइज अटैक, कोई रीज़न नहीं पता चला कि क्यों आया, कैसे हुआ, किस तरीके से? कोमा में चली गई थी. आप 1.5 साल में कोमा में चले गए थे बचपन में? हाँ जी. उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने बहुत इलाज करवाया था. फिर पापा ने भी दिखाया, थोड़ा थोड़ा जाके इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई कि मैं अपने खुद का कर सकती हूँ अब. तो कैसे इलाज में क्या क्या हुआ? बहुत, पापा ने ऑपरेशन करवाया, उठा के कहीं ना कहीं ले गए. अच्छा, फिर बहुत मेहनत करी आपके ऊपर. मेहनत करी. हाँ जी. तो जब पैरालाइज अटैक आया तब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे थे तब बचपन में? नहीं. तो बचपन में पैरालाइज अटैक 1.5 साल की उम्र में? हाँ जी. तो डॉक्टर ने कभी रीज़न नहीं बताया कि क्यों? नहीं. क्या अटैक का रीज़न है, किस तरीके से? नहीं, ये नहीं कुछ नहीं बताया? नहीं. और दवाइयाँ कोई चली हैं आपकी? खूब चली हैं. अच्छा, अस्पताल में गए? हाँ जी, हॉस्पिटल में भी एडमिट हुई हूँ. अच्छा, कलावती में गए? हाँ जी. वहाँ पर फिर कुछ इलाज का कुछ नहीं हुआ? नहीं, थोड़ी बस इतना सा हो गया था. फिर पापा को पैसों की तंगी आ गई. फिर हमारा काम भी इतना था, पापा फ्रूट सेलर थे ना. पापा कहाँ हैं? एक्सपायर हो गए हैं. ओहो, कब हुए? 4 साल पहले. कोई रीज़न पता नहीं, ये तो मुझे अटैक ही बता रहे हैं सब. तो अटैक बता रहे हैं. तो अब घर में कैसे चलाते हैं, किस तरीके से? भैया है मेरे. ये मेरे भैया है. मेरी पेंशन भी आती है. पेंशन तो बहुत कम आती है. 2,500 रुपये में कैसे गुजारा होता है? वो तो है, करना पड़ता है अब. तो अब आप जब बड़े हुए, जब इलाज कराया, तो उसके बाद आपकी बॉडी पे क्या क्या इफ़ेक्ट रह गया और किस तरीके से फिर आपकी ज़िंदगी आगे तक? अभी आप कितने उम्र के हो? मैं 32 ईयर्स. 32. तो अब तक आपने उतनी साल से अब तक कैसे, किस तरीके से फिर जब बड़े हुए स्कूल गए? हाँ जी, 10th क्लास तक की. 10th पास किया हुआ है. तो 10th क्लास पास किया, उसके बाद फिर आपने आगे पढ़ाई करने का नहीं सोचा? बस वही, बड़ी होगी फिर पापा से उठाया नहीं गया. फिर मैंने. अच्छा, आप उठ नहीं सकते हो, इस वजह से आपको स्टडी फिर मैंने घर से किया, एग्ज़ाम घर से दिया. नॉन स्कूलिंग करा? ठीक. तो फिर आपने नौकरी का कभी सोचा कि नौकरी करनी है? जॉब के लिए बहुत सोचा, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कहीं बाहर जाने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं कि भी मैं बाहर के चली जाऊँ. और ऑनलाइन वाली चीज़ें जो आजकल चल रही हैं, हाँ ऑनलाइन में भी पैसा कमाया जा सकता है. हाँ, जैसे कंप्यूटर के थ्रू. हाँ जी. मोबाइल में जैसे वीडियो एडिटिंग करना और भी ऐप्स के थ्रू. तो हाँ उसके बारे में कभी आपने, किसी ने नॉलेज दी आपको कि किस तरीके से? नॉलेज तो खूब दी है, पर वही करूँ तो जब कोई चीज़ हो हाथ में, भाई हाँ मैं बाहर जाके कर सकती हूँ. तो आपके पास वही है कि सपोर्ट सिस्टम कोई मिला नहीं कि आगे की चीज़? अब है, अब मेरे पास बाहर स्कूटी खड़ी है. आप चला लेते हो? हाँ जी. अच्छा, पैर चल पाते हैं ठीक से? नहीं, वो वैसी स्कूटी. अच्छा, वो वाली है जो रिक्शे वाली जैसे? बैटरी वाली रिक्शा है. अच्छा, बैटरी वाली है. हाँ जी. तो बाहर जाती हैं आप? हाँ जी. क्या मेरी जॉब भी लगी है, अब जॉब ज्वाइन करूँगी मार्च में. अच्छा. तो कभी ऐसा सोचा था ज़िंदगी में आपने कि ऐसा होगा आपके साथ और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और आगे धीरे धीरे? एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी भी. पूरी होल लाइफ के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि इस चीज़ का एक्सपेक्ट नहीं है. बट मैं इनको देख के, मैं इनके चेहरे को देख के बता सकती हूँ कि इनके अंदर बहुत जज्बा है, जुनून भी है करने का, कुछ करने का.
और हिम्मत भी है, क्योंकि यहाँ तक इस उम्र तक पहुँचना और उसके बाद अपने दम पर खड़े होना, फिर भी स्कूटी लेके बाहर जाना, ये भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। तो शादी के बारे में कभी सोचा? शादी हुई थी मेरी, 2 महीने टिकी थी। हस्बैंड बेकार मिला था, वो मारा करता, वो मारता था, बहुत मारता था। ओह, तो छोड़ दिया आपने? मैंने छोड़ दिया फिर उसको। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बहुत मारता था। तो शादी क्यों की थी फिर? अगर बस अब मम्मी के ऊपर बर्डन बन के नहीं रह सकती थी। मैं सोची पापा नहीं है तो शादी कर लेती हूँ। लड़का जान पहचान का था? नहीं, अदर कास्ट का था, बिहारियों का। ओहो, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था? एक्सेप्ट तो वो नॉर्मल था? नहीं, मेरे जैसा ही था, चल नहीं सकता था। तो फिर क्या दिक्कत थी उसको? पता नहीं क्या था उसको, मारा बहुत करता, इतनी बुरी तरह मारा था। मतलब बाहर रात बैठ के काटी है मैंने। ओहो। सुबह भी किसी ने पड़ोस में किसी ने भैया को फ़ोन करा, वो भैया लेने आए थे मुझे। ओह, तो तब जाके आपने उसको 2 महीने बाद छोड़ दिया? हाँ जी, 2 महीने भी नहीं हुए थे, उसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया था। तो आपने कंप्लेंट नहीं करी? कंप्लेन की थी, पुलिस वाले कब तक साथ देते हैं। वो कहते हैं मैंने मारा ही नहीं इसको। अब कोई लड़की अपने आप को थोड़ा ना मारेगी। ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का हाल है कि जहाँ पर एक औरत पर हाथ उठाया जाता है, उसके ऊपर हिंसा होती है, उसके बाद उस चीज़ को दबा दिया जाता है। एक इससे पहले कहानी जो मैंने अभी राबिया जी की सुनी है, वहाँ पर उनके पति को मार दिया गया, वो भी डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल के अंदर उनकी आंतड़ियाँ बाहर निकाल दी। तो यही की बात है। तो यही बात है कि जब तक औरत हिंसा सहती रहेगी, उसको बर्दाश्त करते रहेंगे, बट जिस दिन वो उठ के आवाज़ उठाती है तब फिर उसमें हिम्मत आती है। तो उसके बाद आप में हिम्मत आई कि आपने इसको छोड़ना है और आगे बढ़ना आगे? मैंने सोच ही लिया था मैं छोड़ूंगी उसको। बहुत बुरी तरह मारा था उसने मुझे। तो फिर आप घर वापस आ गए? हाँ, मेरे भैया स्पीकर की आवाज़ तेज करके उसने मेरे बालों को पकड़ के गले में लपेट दिया था। ओहो, तो अभी क्या कर रहा है वो आजकल? घर वहीं है, कहता है मम्मी को भेज दो। मम्मी कह रही मैं नहीं भेजूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो आपको उसने टारगेट बनाया हुआ जिस तरीके से। उसके बाद फिर आपने नौकरी शुरू करी? अब मैं कह तो रही हूँ, मुझे अभी मिली है ये भी। अच्छा, अभी मेरी फ्रेंड ने दिलवाई है ये भी। किस चीज़ में नौकरी करती हैं? यही है, सर्वे वगैरह करना है। जा के? हाँ जी, घर घर जाके, गली गली में जाके, हाँ, ये सब के बारे में बताना, भाई ब्यूटी पार्लर का कोर्स वगैरह, इन चीज़ों के बारे में। अच्छा, तो वो कितना पैसा देते हैं आपको? अच्छा, अभी तो करूँगी, अभी ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, अभी मैंने सीखी है ना ये। अब तो मार्च में ज्वाइन करूँगी इसको। मार्च में ज्वाइन करेंगे, ठीक, अच्छा है। शुरुआत करिए कहीं ना कहीं से, तो हाँ जी, इसकी शुरुआत होनी चाहिए। आपने किस किस तकलीफ़ से आप निकली हैं? किस किस तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा आपको? तकलीफ़ें तो बहुत देखी हैं। जैसे कि मम्मी को ऐसे हालत में देखना। मम्मी उठ नहीं पाती? बिल्कुल भी नहीं उठ पाती, खा भी नहीं सकती। तो फिर कैसे खिलाते हैं आप इनको? बिठा देते हैं, भैया बिठा देते हैं तो खिला देते हैं। कौन खिलाता है? मैं खिलाती हूँ। अच्छा, आप खिलाती हैं। और नहा भी नहीं सकती? नहा भी नहीं सकती, कभी मैं नहला देती हूँ, कभी भाभी नहला देती है। तो वो कैसे नहलाती हैं? लेके जाके या यहीं पर ही? ऐसे पकड़ के ले जाओ तो चली जाती हैं। अच्छा, वहाँ वहाँ बैठ जाती हैं, पानी गर्म करके नहला देते हैं। पर रोज़ रोज़ नहीं नहला सकते, क्योंकि नहीं, वो तो है, दिक्कत होती है। क्योंकि मैं तो उस चीज़ को समझ सकती हूँ। मेरी खुद की बच्ची है जो बेड पर है 13 साल से। अच्छा, वो 13 साल की हो चुकी है। तो मैं इसीलिए घर घर जाके कहानी कर रही हूँ, क्योंकि सुन रही हूँ उन लोगों की तकलीफ़ें कि वो किस तकलीफ़ से निकल रहे हैं, किस तकलीफ़ में वो और आपको रोज़ किस चीज़ की प्रेरणा मिलती है? कैसे आप हिम्मत रखते हो कि आपने इतनी बड़ी ज़िंदगी तय की है अभी तक, 32 साल? बस भगवान का शुक्र अदा करते हुए, भाई भगवान ने इतनी अच्छी लाइफ दी है, जो दी है अच्छी दी है। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दे ताकि मैं थोड़ी सही हो जाऊँ। इनको डॉक्टर को दिखाया? बहुत दिखाया। अब भी इलाज चल रहा है मम्मी का, तो ट्रीटमेंट बड़े भैया करवा रहे हैं। तो इनको डॉक्टर ने क्या जवाब दिया है? कि डॉक्टर कह रहे ठीक हो जाएगी। तो आपके पैरों में शुरू से तकलीफ थी? बचपन में क्या हुआ था कि चल नहीं पा रहे थे? 1.5 साल की, वो पैरालिसिस की वजह से? हाँ जी। तो उसमें फिर आपका पैरों का मतलब अभी भी आप सीधा नहीं, मतलब चल नहीं पाते? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं चल पाती। बचपन से ही आपको? अच्छा, काम सारा कर लेती हूँ, खाना पीना भी बना लेती? खाना बना लेती हूँ, बेडशीट झाड़ लेती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ। ये भी कर लेते हो बैठे बैठे? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ये सारा काम आप कर लेते हो? सब कर लेती हूँ। ये तो बहुत बड़ी हिम्मत की बात है कि घर का सारा काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, अपनी माँ की भी सेवा करना, जबकि खुद भी विकलांग में हैं, खुद उनको पैरालिसिस हुआ था बचपन में,
उसके बाद अब नौकरी ढूंढ रही हैं, इनको छोटी से छोटी नौकरी, अब कुछ भी नौकरी की ज़रूरत है जहाँ पर ये 2 पैसे कमा के अपनी माँ की सेवा कर सकें, अपना घर चला सकें। तो इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात क्या हो सकती है कि समाज क्या इस चीज़ को लेके सुन नहीं सकता, या ये चीज़ें समाज को मदद नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों की जहाँ पर ये इतनी तकलीफ़ों में अपने घर में हैं, जहाँ नौकरी की तलाश में हैं, जहाँ पर इनको घर की रोज़ी रोटी चलाने के लिए पैसों की मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इन सभी लोगों की मदद कीजिए। और आप क्या कहना चाहती हैं समाज से कि आपको कुछ नहीं आप अंदर से खुश रहती हैं अपने आप? बिल्कुल, हिम्मत दी है ऊपर वाले ने। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते आंटी, आप बहुत हिम्मती हैं कि आप अपनी बेटी को इतनी हिम्मत वाली बनाया बचपन से, और आज भी वो आपकी भी सेवा कर रही है और अपना घर भी चला रही है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आपका फिर से जुड़ूंगी आपसे। धन्यवाद। If this journey touches your heart, support us with a like, share and subscribe. Together, we can create a world where every child truly matters.